guys, what is up? This is your Dani Rider Palak and welcome back to my YouTube channel. तो finally हमारी लद्दाख राइड हो चुकी है स्टार्ट एंड हाउस द जोश गाइस। तो ये हमारी दूसरी राइडर है और ये हमारी बैकअप टीम जो गाड़ी में आ रही है। देखा ये दिस इज द राइट नेम। और यहाँ पे शिवांश बैठा है और मम्मी है। बिल्कुल सामान पैक वैक है। इतना ज़्यादा सामान मैंने इसलिए भरा है क्योंकि सामान तो जा रहा है गाड़ी में। अगर बाइक पे जा रहा होता तो मेरा बैग बहुत छोटा होता। लंबे ट्रिप पे हम जा रहे हैं और बाइक होने वाली है खाली। इतनी खुशी हो रही है ना मुझे ये सोच के कि खाली बाइक चलानी है। क्योंकि खाली बाइक चलाने में जो मज़ा आता है ना वो लगेज वाली बाइक में नहीं आता। और ये उरू मैडम है। उरू तैयार हो आप? हाउ आर यू फीलिंग? गर्मी लग रही है यहीं पे बहुत ज़्यादा। तो तूने इतना मोटा स्वेटर क्यों पहन लिया अंदर से? स्वेटर अंदर से एक और टी-शर्ट अंदर से और पहना है। माय गॉड मैंने जो सुना कि ठंड है आज थोड़ी ना है। कुत्ती पहले क्यों नहीं बताया यार, ये क्या गंदी है। मेरे को बोल रही है बाइक पे नहीं लगेगी गर्मी। तो दोस्तों निकल रहे हैं अब हम लोग। ये मेरी बाइक रेडी है, यहाँ कैमरा लग गया। वो उसकी बाइक रेडी है, उसका कैमरा उधर लगा है। और उसको देखो अभी कैमरा आई होप कि पक्का लगाओ, गिर ना जाए कहीं पे। का ना इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका था और वो कराया नहीं था, तो अब जा रहे हैं और ले जाने के लिए बहुत कुछ मतलब परमिट्स वगैरह लगते हैं, पासेस जब हमें पास करने होते हैं। तो फिर इसके लिए इंश्योरेंस और आरसी, मैंने आरसी अभी उठा ली और इंश्योरेंस के लिए ये पिक्चर्स वगैरह भी खींच रहे हैं। तो अभी ही सब काम करा लूँगी। और आप भी अगर ले के लिए निकलते हो, कुछ भी करते हो, तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपका सारा काम, आपकी बाइक का सारा काम टेक्निकली और मतलब जो भी पेपर वर्क होता है वो सब कुछ कंप्लीट हो, क्योंकि आगे जाके फंसने से अच्छा आप पहले ही सब कुछ पूरा करते रहो। नो SD कार्ड डिटेक्टेड बता रहा है मेरा 360, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि इसमें SD कार्ड तो मैंने डाला हुआ है और मुझे रुक के ये भी चेक करना पड़ेगा। रास्ता बंद किया हुआ है, बंद किया है, आगे काम चला है यार ना। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ी देर के लिए बंद किया है, मतलब टाइमिंग के हिसाब से खुल रहा है। तो इसके बाइक का आगे वाला टायर काफ़ी ज़्यादा वॉर्न आउट है, तो इसके टायर को हम लोग लगवाने आए हुए हैं। यहीं मनाली में हमने एक शॉप देखी, तो इधर यहाँ पे हम टायर देखने आए हैं। और तब तक रोड भी खुल जाएगा, तब तक टायर भी लग जाएगा, तो फिर बढ़िया टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। वो ले लिया उसने टायर, ऐसे चलाएगी बाइक। और यहाँ पे सिर्फ टायर मिला है, फिक्स कराने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो वैसे वहाँ जा रहे हैं। नाचो। नींद आ रही है भाई, बहुत गर्मी लग रही है, धूप इतनी तेज़ हो रही है और ऊपर से रुकना पड़ रहा है ना चलती बाइक में। फिर भी नहीं पता चलता, हवा हुआ चल रही होती है। अभी तो बहुत गर्मी फील हो रही है। चलो गाइस, सॉरी अभी हो गई थी बिल्ली। ब्रेक नहीं लगाई होती आगे वाली तो। ये देख रहे हो दोस्तों, मैं बनूंगी राइडर। पता नहीं क्या करती रहती हूँ कभी कभी मैं, इतनी सिली मिस्टेक्स करती हूँ ना मैं। ऐसी टेक्निकल जगहों पे गलतियाँ नहीं होती मुझसे, वेरी वेरी स्टूपिड मिस्टेक्स होती है मुझसे जहाँ पे भी होती है। हटाओ भैया हटाओ, जल्दी हटाओ, पलक आ रही है, पलक जल्दी जल्दी हटा दो। दोस्तों अपना सारा काम निपटा के भैया हम लोग निकल चुके हैं और अब रोड भी खुल चुका है। पर हालत देखो, हालत देखो, हालत देखो। ट्रक से आगे जाना चाहती हूँ क्योंकि ट्रक के पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। अब ये एम्बुलेंस है, नहीं तो मैं पास ले लेती। और एम्बुलेंस से पास लेना गंदी बात होती है दोस्तों, एम्बुलेंस को जाने देना होता है। गंदा रास्ता, बजरी, धूल, मिट्टी, सब कुछ है यहाँ पे। ओहो और मेरा वाइजर इतना, ये वाला जो विंड शीट क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, कि इतना ऊपर है कि सामने कुछ दिखता नहीं है दोस्तों। अभी आगे एक और पार्ट है, थोड़ा सा टूटा सा हुआ। माय गॉड, इस पे रेत पे बाइक स्किड करती है। ये है फ़ायदा बाइक का।
और ये है नुकसान। आगे मेरे पैर नहीं लगेंगे। अंकल बस पलक, थोड़ा सा और। तो ये हो रहा है लद्दाख का वार्म। और ये पूरा रोड हुआ करता था यहाँ से काफ़ी आगे तक। अगर आप लोगों को पता है, आप यहाँ पहले आए हो तो। और यहाँ से लैंडस्लाइड आया था, ये भी चला गया था, ये तो अभी बना दिया। लकीली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम करती है और वो बहुत जल्दी ही मतलब रोड टूटते टूटते ही रोड्स बना देती है साथ साथ में ही। ज़्यादा टाइम ऐसे नहीं बैठना पड़ता बिना रोड्स के। मतलब कनेक्टिविटी ज़ीरो कभी नहीं होती मनाली की। एक दिन हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर वापस रोड बन जाते हैं। गर्मी इतनी लग रही है मुझे बता नहीं सकती मैं आपको। राइडिंग गेयर्स में ना पूरे कपड़े मतलब बिल्कुल पैक होते हैं। ऊपर से इतने गार्ड्स होते हैं तो हवा तो आती ही नहीं अंदर, सांस नहीं आ रही। ऊपर से ये देखो मुंह पे लगाया वो बारह के अलावा। एक ट्रक चलाया आगे, उसकी वजह से गाड़ी स्लो। ओ नो, आगे वाटर क्रॉसिंग सी है। हाँ, मेरी टांग की नस खिंच गई दोस्तों। इसी के साथ पहला पैच ऑफ रोड का समाप्त होता है गाइस। ये देखो दोस्तों, ऐसे पूरा हो चुका है। अब मिल गया मुझे खाली रोड, बस एक छोटा सा पैच था ट्रैफिक वाला। इंश्योरेंस तो मैंने पापा के वहाँ पे करा लिया था। अब पोल्यूशन कराने में पेट्रोल पंप पे रुकी हुई हूँ यहाँ पे। बस ये करा के सीधा निकल रहे हैं फिर आगे। बस दोस्तों थोड़ी देर का जाम, उसके बाद बिल्कुल खाली मनाली। तो ये रास्ता जाता है रोहतांग पास और ये रास्ता जाता है अटल टनल। और हम यहाँ से ही जाएंगे लेक लद्दाख की ओर, अस्तों से जिस पास पे है। और ये है पलचान ब्रिज या फिर इसको सोलंग वाली ब्रिज भी बोलते हैं कई बार, पता नहीं मुझे तो अच्छे से नहीं पता इसका नाम। और वो है सोलंग वाला। इतना ज़्यादा पानी आया इस बार भी यहाँ पे आए। मतलब वो नदी पानी देखो बीच में कितना सा चल रहा है और नदी ने स्टांस कितना बड़ा बनाया हुआ है। ये तब होता है जब मानसून आता है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सोलांग वैली और देखो फिर से खाली मनाली, बिल्कुल ही खाली है। मतलब इतना सा भी ट्रैफिक नहीं है रास्ते में। और ये है सोलांग वैली, कितना सुंदर लग रहा है। आजकल ना माउंटेन्स बिल्कुल प्यारे लगते हैं क्योंकि ग्रीनरी हुई पड़ी है और मौसम भी बिल्कुल परफेक्ट है राइडिंग के लिए। ना ठंड लगती है ना गर्मी। तो मुझे इससे इतना मज़ा आता है ना राइड करने का, मैं आपको बता नहीं सकती। ये फीलिंग लेने के लिए आपको खुद राइड करनी पड़ेगी। आपको ऐसे देख के आप इसको फील नहीं कर पाओगे। पर एनीवेज यू एंजॉय द व्यू। वो रहा वहाँ पे सोलांग गाँव। ऑफ रोडिंग ये है हमारा लद्दाख का वार्म अप। छी, आई डोंट लाइक कीचड़, बिल्कुल भी नहीं। पौड़ी चढ़ता जाओ, जय माता दी करता जाओ। एक तो ये धूप छाँव में पता ही नहीं चलता है गड्ढे हैं या नहीं है। ये छोटे छोटे पैचेस है गाइस जो रास्ता ख़राब है, बाकी तो बिल्कुल रास्ता ठीक है। अब ये पैच आता है। अरे नहीं, मैं नहीं डालूंगी कीचड़ में भैया, तुम ही साइड हटाओ अपनी गाड़ी। ओहो, ये क्या कर रहे बाइक वाले। नहीं गिरेंगे। साइड पीप। अभी मैं हॉर्न बजाने की मोशन में नहीं हूँ। भैया हटा दो, दिल्ली से है। नेचुरल मेकअप मिलने वाला है यहाँ पे। बढ़िया फाउंडेशन 360 ऑन कर ले। तो भाई मेरे को तो कुछ ही नहीं दिख रहा। पौड़ी चढ़ता जाओ, जय माता दी करता जाओ। अरे मिट्टी जितनी नॉर्मल दिखती उतनी होती ही नहीं है दोस्तों। इस पे पूरा टायर घूमता है। अटल टनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और ये है भारतीय झंडा। और हम यहाँ पे रुक के उरू का वेट करेंगे। उरू आ जाओ उरू। ये निकली आगे उरू अटल टनल के अंदर। तो दोस्तों वो रही वहाँ अटल टनल। हम अटल टनल के थोड़ा आगे रुके हुए हैं क्योंकि हमारी जो बैकअप व्हीकल है ना वो ट्रैफिक में फंस गई थी और उनका हम वेट कर रहे हैं। आंशी दीदी भी गाड़ी में ही है तो इन लोगों को वेट करेंगे। मतलब अभी तो हम लोग सिर्फ छोटी मोटी वीडियोज़ वगैरह के लिए रुके हैं।
थोड़ा सा आगे जहाँ पे खाना वगैरह कुछ हो जाए, छोटा मोटा स्नैक वगैरह, वहाँ पे हम अच्छे से रुकेंगे। और ये देखो, ये है लाहौल। वेलकम टू लाहौल गाइज। वहाँ पे बर्फ़ भी दिख रही है पहाड़ों पे। और ये है चंद्रभागा रिवर। चंद्रभागा है कि सिर्फ भागा है, आई डोंट नो, मतलब कमेंट सेक्शन में बता दो अगर आपको पता है। तो मेरा थोड़ा ना ये जियोग्राफी जीके थोड़ा वीक हो गया है। मैंने पढ़ाई छोड़ दी है ना काफ़ी टाइम से, मतलब ये काम की पढ़ाई छोड़ दी है काफ़ी टाइम से। तो गाइज मैंने अभी सिसु क्रॉस किया है, मतलब ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है। क्रॉस पूरी तरह से किया भी नहीं है। और मुझे अभी कॉल आया, एक नहीं तीन कॉल आए। एक दोस्त है साहिल जो लद्दाख में, वो कॉल कर रहे थे, तो मम्मी फिर फ़ोन कर रही है। और रिकी का भी फ़ोन आ गया कि लेह में ना प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहाँ पे अभी पता नहीं वो सब कुछ बंद करके रखा है। तो एक मिनट रुको, मम्मी से बात करूँ। दोस्तों नो मैटर मैं इस रास्ते में कितनी बार आऊँ, पर जितनी भी बार यहाँ आती हूँ मुझे इधर इतनी सुंदर लगती है। और ताली यहाँ से बचता है 16 किलोमीटर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना। और टाइम अभी हो रहा है 4:11 ना, तो 5-6 बजे तक हम लोग जिस्मान पहुँच जाएंगे आराम से। अब हम लोग प्रॉपर साथ में चल रहे हैं। उरू मेरे आगे चली है और पीछे हमारी गाड़ी चली है, मतलब तीनों साथ साथ में चले हुए हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा पीछे चल रही है। और इससे पता चल रहा है कि लद्दाख में आगे देख लेते हैं लद्दाख में कैसा होने वाला है मौसम। हम पहुंचे हैं तांडी ब्रिज और यहाँ पे चाय वाय का ब्रेक लिया था एक छोटा सा। और इसके बाद हम केलोंग रुकेंगे, फ्यूल अप करेंगे लास्ट, और उसके बाद सीधा जिस्पा। मज़ा आ रहा है राइड करने में। देखो कैसा लग रहा है। अच्छा दीदी, हाउ आर यू फीलिंग? मजा आ रहा है। चलो बाइक पे बिठाती हूँ आपको। अब ठंड हो गई, अब बिठाती हूँ। तो दोस्तों ये है केलोंग का पेट्रोल पंप एंड दिस इज़ द लास्ट पेट्रोल पंप। इसके बाद अगला पेट्रोल पंप ले में ही आएगा। तो यहाँ पे वैसे तो हमारे टैंक फुल ही थे, पर फिर भी हमने टैंक फुल करा दिया। ऐसे 200 रुपये का तेल आया, 2 लीटर कम था बस, वो भी भरा दिया। मतलब रिस्की नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना। तो अब निकल रहे हैं जिस्पा की ओर। यहाँ से जिस्पा बचता है 16 किलोमीटर और सनसेट हो रहा है, ऑलमोस्ट हो रहा है। और वो जो माउंटेन दिख रहा है ना, बिल्कुल ही बर्फ़ से भरा वाला, उसका नाम है लेडी ऑफ केलोंग। और क्योंकि ना उसमें अभी तो नहीं दिख रही, केलोंग से दिखती है। एक लेडी दिखती है जिसके हाथ में दराट है, जो घास का किल्टा लेके पीठ में। अब पता नहीं आप हिंदी में क्या बोलते हैं इन सब चीज़ों को, दराट किल्टा, पर मैंने बोल दिया, अब आप समझो। और अभी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई है। क्योंकि भी ठंडी हुई, क्योंकि अभी धूप है ना, तो उतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ। पर मेरे को ये पता चल गया है कि पूरी तरह से धूप जाने के बाद काफ़ी ठंड हो जाएगी, क्योंकि अभी से ही चिल्ड विंड आने लग गई है। ऑफ रोड गाइस, अगेन ऑफ रोड। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, ये बाइक को पूरा 1 सेकंड में बैलेंस बिगाड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ को मोड़ दिया हैंडल हुआ। ओके तो गाइस, आज के स्टेज जिस्पा डायरीज़ में हम लोग पहुँच चुके हैं। और हम लोग ना निकले थे करीब 2:30-3 बजे, क्योंकि काम वाम करा रहे थे बाइक का और ट्रैफिक था, मतलब रास्ता रुका बंद किया था थोड़ी देर के लिए, तो उससे लेट हो गए थे। पर फिर भी हम लोग रुकते रुकते आए हैं, बिल्कुल रुकते रुकते आए हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट बना रहे थे, रुक रुक के फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहे थे, चाय पी रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। फिर भी हम लोग टाइम से पहुँच गए, विच इज़ क्वाइट डिसेंट, मतलब अच्छा लगा। टाइम से निकल के टाइम से पहुँच गए। और ये 2 खड़ी है बाइक्स, ये रेव गर्ल की है, ये डाउनी राइडर पलक की है, पता नहीं कौन है ये 2 लड़कियाँ, है कोई बाइकर्स। बस कैमरा निकाल रही हूँ। गाइस आज का दिन हमारा गुजरा है जिस्पा में, और जिस्पा डायरीज़ में टू बी ऑब्वियस। और हम लोगों का वैसे प्लान था आज ले निकलने का, पर वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कुछ तो चल रहा है जो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि किस लिए चल रहा है, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मुझे ये भी पता चला कि कुछ लोग नहीं रहे वहाँ पे, मतलब वो प्रोटेस्ट में ही बहुत कुछ मिसहैपनिंग्स भी हो गई है। तो इस वजह से हम लोगों ने एक दिन का रेस्ट ले लिया कि हम लोग यहीं रुक के एक बार अच्छे से देखते हैं, माहौल शांत होने देते हैं, थोड़ा माहौल कंट्रोल में आने देते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। तो आज का पूरा दिन हम यहाँ जिस्पा में रुके
और हम लोगों ने उधर कांटेक्ट किया, कॉल वॉल किया और पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। तो सिचुएशन पूछने के बाद हमें ये पता चला कि वहाँ पे कर्फ्यू लग गया है, मतलब मोर देन 3 पीपल की गैदरिंग अलाउड नहीं। हमें को ये नहीं पता चला कि वहाँ पे हम लोग घूम सकते, क्योंकि ले जो मेन मार्केट है वहाँ हमने ज़्यादा रुकना भी नहीं है, एक ही दिन का स्टे था वहाँ हमारा। उसके बाद हमने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए अपने निकल जाना था, पर अभी ये नहीं पता कि हमें वहाँ घूमने देंगे कि नहीं देंगे। तो आज रात तक का वेट करते हैं, पूरी अपडेट्स लेते हैं कि क्या चल रहा है। क्योंकि मैंने वहाँ अपने एक फ्रेंड को और कॉल किया जो वहाँ का लोकल ही है, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि टूरिस्ट तो वैसे यहाँ पे है जो घूम रहे हैं, बाकी अब जो आएंगे उन्हें घूमने देंगे वो नहीं पता। अरे मेरा दोस्त आ गया, हाय बेबी। मैं जब भी जिस पाती हूँ ना ये हमेशा मिलता है मुझे, और यहाँ गंदगी इग्नोर की जाए। हाय बेबी, हाय बेबी। हाँ, तो मैं बोली थी प्रोटेस्ट वगैरह तो चल ही रहे हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट अपडेट लेते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर हमें ग्रीन फ्लैग मिलता है जा सकते हैं और वहाँ घूम सकते हैं, तो फिर हम लोग कल सुबह ही निकल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि हमें कल सुबह ही निकलना है। तो कल अगर हम सुबह निकलते तो टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग राइड। वैसे डिस्टेंस वाइज नहीं, डिस्टेंस वाइज तो 310 किलोमीटर ऐसा कुछ ही है। मत कर, अभी नहा के आया हूँ मैं, अभी नहा के आया हूँ मैं। और डिस्टेंस वाइज तो 310 किलोमीटर ही है, पर जो रास्ता है ना 2, 3 या 4 पासेस आते हैं बीच में, उन्हें क्रॉस करना पड़ता है। पासेस के रास्ते ऐसे होते हैं, और ऊपर से हाई एल्टीट्यूड भी है। यहीं पे ही हमारे सिर में दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों। वैसे मेरे तो नहीं होती थी, पर शायद मैं पिछले बहुत टाइम से चंडीगढ़ रह रही हूँ और डायरेक्ट फिर मैं जस्ट आ गई, तो इस वजह से मुझे भी हिट कर रहा है। बाकी विश मी लक, प्रे करो कि वो प्रोटेस्ट वगैरह जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि हम घूम पाए, बिकॉज दिस इज़ रियली माई ड्रीम राइड। मैं इसको मतलब आई वॉन्ट टू इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं करना चाहती हूँ। वो देखो मेरी बाइक तैयार है बैठी हुई कि मुझे ले जाओ, इसको भी जाना है लद्दाख, है ना दोस्त? ओए यहाँ देख बेबी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय गाइस, लव यू।